नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि महापर्व के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता देवी पार्वती का ये स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। उनकी गोद में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में रहते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। उनका वर्ण श्वेत है और वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को माहेश्वरी, पार्वती, उमा और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माँ की पूजा आराधना करने से सर्व पापों का नाश होता है, सभी भौतिक क्लेश और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जो निसंतान दंपति हैं वे माँ की कृपा से संतान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के 5वें दिन हम दुर्गा सप्तशती पाठ से आगे की कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करते रहे। उन दोनों असुरों ने सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य से भ्रष्ट कर दिया, पराजित किया और अधिकार विहीन करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत हुए देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर वे अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगी, इसलिए इस बार भी माता अवश्य हमारी रक्षा हेतु उपस्थित होगी। ये विचार करके सभी देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ देवी भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार करते हैं। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रखती है उनको नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने अनेक दिनों तक जिनका सेवन किया था, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सभी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवतागण जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण आपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा देवी दुर्गा को हमारा नमस्कार है। वे हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार जब सभी देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे सभी लोकों में कौशिकी कही जाती है।
कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता तो लगाइए कि वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका तो प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही उपस्थित है, आप भी जाकर देख सकते हैं उसे। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब वो आपके पास लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीनी है। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास ही है। ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के पास थे, अब वो आपके पास है। हे दैत्यराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अरे अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारे रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, तो फिर ये जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? चंड मुंड का इस प्रकार वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ मेरे पास आ जाए। ये सुनकर वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पर गया और फिर सुंदर मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा ही सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने आपके लिए जो संदेश दिया है, अब उसे सुनिए। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रत्न के समान है, वो मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वो सब अब मेरे पास आ गए हैं। हे देवी, हम सभी तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार वचन सुनकर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, वो मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और उसने कहा, देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण
पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको अब तुम सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता। देवी की ये बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम तो घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अरे ओ देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम तो एक अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर पाओगी। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी नहीं रह पाए, उनके सामने तुम स्त्री होकर आओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चुपचाप चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की भी रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तुम्हें, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली थी। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सारा दैत्यराज से आदरपूर्वक जाकर कह दो, फिर उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। अब देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप दैत्यराज के पास वापस गया और ये सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। और ये बात सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसके बाद अब वो आगे का कदम क्या लेगा, ये हम जानेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से पहले ही आपके अपने इस चैनल कथा सरिता को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे कल बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ।